नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर हम बिटकॉइन देखेंगे तो देखिए 21,000 पर ट्रेड हो रहा है। अगर हम इथेरियम देखते हैं तो देखिए 1150 पर ट्रेड हो रहा है। काफ़ी बढ़िया रैली इनमें आई है। बीएनबी देखिए 224 पर ट्रेड हो रहा है। काफ़ी बढ़िया इसमें 10%, 15%, 20% तक की भी रैली यहाँ आ चुकी है। क्या अभी क्रिप्टो मार्केट का बॉटम बन चुका है या फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोबारा शॉर्ट जाने की? ओके, एज अ ट्रेडर हमें क्या करना है? अगर हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम शॉर्ट भी करते हैं, हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाय भी करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्रिप्टो का ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, बिटकॉइन देखिए, इथेरियम देखिए, बीएनबी देखिए, ये जो टॉप 3 कॉइन्स है, यहाँ हमें कंटिन्यूसली क्या दिखाई दे रहा है कि जब भी एक मार्केट स्विंग बनाता है और एक लो बनाता है तो नेक्स्ट टाइम जब डाउन ट्रेंड आता है, जब नेक्स्ट टाइम जब एक डंप आता है तो उस लो को भी ये ब्रेक कर देता है। यानी हमें क्या दिखाई दे रहा है? लोअर लोज फॉर्मेशन का यहाँ हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राइट। हमें तब तक बुलिश नहीं होना है कि जब ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का एक पॉजिटिव बने, कंटिन्यूसली हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट चले, तब तक हमें यहाँ बुलिश नहीं होना है। जो भी हमें यहाँ एक ग्रीनरी दिखाई दे रही है, जो भी एक हमें पंप दिखाई दे रहा है, उसमें एक हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ओके, हमें क्या करना है? अभी बिटकॉइन है, इथेरियम है, इसमें एक पैटर्न हमें ढूंढना है, एक लेवल ढूंढना है और उस लेवल के बाद आने के बाद, उस लेवल पर आने के बाद अगर हम यहाँ शॉर्ट करते हैं तो फिर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट करने की वो यहाँ बढ़ जाती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि इसका हमें टेक्निकली स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर हम क्रिप्टो का एनालिसिस अगर देखेंगे, क्रिप्टो का प्राइस मूवमेंट अगर देखेंगे तो देखिए हमें बिटकॉइन अगर यहाँ हम देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया एक 4.5% का पंप हमें दिखाई दे रहा है इन प्रीवियस 24 आवर्स। अप्रोक्सीमेटली 21,000 पर ये ट्रेड हो रहा है। इथेरियम देखिए, काफ़ी इथेरियम में भी 7% का पंप आया है प्रीवियस 24 आवर्स में। बीएनबी देखिए, यहाँ भी 7% का पंप आया है, 223 पर ट्रेड हो रहा है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सोलाना है, मैटिक है, इसमें काफ़ी बढ़िया हमें रैली दिखाई दे रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ देखिए, दिस इज द 4 आवर चार्ट। ओके, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज 4 आवर चार्ट, राइट। और ये जो हमें लाइन दिखाई दे रही है वो है 200 EMA। ओके, जब तक प्राइस इस 200 EMA के ऊपर नहीं जाता है और यहाँ सस्टेन नहीं करता है, यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ऊपर में ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हमारे लिए जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमारे लिए डाउन है, राइट। ऐसे केस में हमें क्या करना है? शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ अगर हम देखेंगे एक प्रीवियस जो सेलिंग जोन था, इस लेवल से जो डंप आया था वो ये लेवल है। अप्रोक्सीमेटली ये लेवल आएगा 23,500 के अराउंड। ओके, ये एक लेवल है। अगर इस लेवल पर आने के बाद यहाँ फिर एक कंसोलिडेट करता है तो फिर हम यहाँ एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ओके, और एज ऑफ नाउ अगर हम देखेंगे तो ये जो इसने ये कंसोलिडेशन किया था, इसने जो कंसोलिडेशन किया था, इसके ऊपर ये अभी निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी बिटकॉइन इजीली इस लेवल तक जा सकता है। ओके, और अगर इस लेवल तक नहीं भी जाता है और यहाँ इतने में भी आके अगर यहाँ 4-5 कैंडल कंसोलिडेट करता है और उस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम सेल कर सकते हैं। इट विल बी अ आइडियल ट्रेड फॉर बिटकॉइन। ओके, और यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो आप ऊपर निकलने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। ओके, इसे आप चेज मत कीजिए और ऊपर आने के बाद फिर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देगा तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, फाइन। उसके बाद अगर हम देखेंगे इथेरियम, ओके, अगेन इथेरियम भी काफ़ी डाउन ट्रेंड में है और ये अगेन दिस इज 200 EMA है, राइट। और यहाँ जो है एक ओवरसोल्ड जोन से यहाँ हमें एक ये बाउंस दिखाई दे रहा है। अगेन इसमें ये जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 1300 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल तक आता है, कंसोलिडेट करता है, तो फिर भी हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, इस लेवल पर हमें बाइंग के लिए नहीं सोचना है। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ बाइंग, हम बाइंग के लिए यहाँ नहीं सोच रहे हैं। इनफैक्ट वी आर थिंकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं मार्केट में। फाइन। उसके बाद अगर हम बीएनबी देखेंगे, देखिए बीएनबी अगर हम देखेंगे तो अगेन यहाँ हमें ये सेलिंग जोन दिखाई दे रहा है अप्रोक्सीमेटली 240 के अराउंड। ऊपर से 200 EMA काफ़ी दूर है और ये ओवरसोल्ड जोन से इसने एक हमें बाउंस दिया है। ओवरसोल्ड जोन से इसने हमें एक बाउंस दिया है और अभी भी ये स्ट्रांगली जा रहा है। ये लेवल आने के बाद, ये लेवल जो है ये एक सेलिंग एरिया है
इस लेवल पर आने के बाद अगेन ये कंसोलिडेट करता है, तो फिर हम यहाँ, और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन अगर होता है तो फिर हम यहाँ एक सेल का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, इस लेवल पर बाइंग करना सही नहीं होगा, और जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का, जो ओवरऑल ट्रेंड है उसके अगेंस्ट जाना भी ठीक नहीं होगा। तो ये जो तीनों हमारे कॉइन्स है इसमें हमें बुलिश कब होना है और फिर कब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सो देखिए ये 200 EMA है, इसके ऊपर निकलना चाहिए, इसके ऊपर कुछ कैंडल्स फॉर्मेशन होनी चाहिए और फिर उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हम इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो अभी काफ़ी दूर है, अप्रोक्सीमेटली ये 270 का लेवल आएगा। दिस इज 4 आवर चार्ट। ओके, चार घंटे के चार्ट पर 270 का लेवल है, तो ये काफ़ी दूर है। और इतने जल्दी जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, या फिर अगर हम फंडामेंटल्स कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे, यूएसए में जो इन्फ्लेशन है और उसके बाद जो रेट हाइक होने वाली है, सो इससे हमें नहीं लग रहा है कि एकदम से ये बॉटम बन चुका है। और अगर बॉटम नहीं बना है तो दोबारा ये नीचे आ सकता है, इनफैक्ट इस लो को भी ये ब्रेक कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट क्या बना रहा है, लोअर लोज। जो प्रीवियस लो बनता है, जो प्रीवियस लो बनता है और नेक्स्ट टाइम जब डंप आता है तो प्रीवियस लो को भी ये डंप कर देता है। ओके, उसके बाद अगर हम सोलाना को देखेंगे तो देखिए सोलाना काफ़ी बढ़िया पंप दे रहा है सोलाना, और यहाँ हमें एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज, देखिए ये डब्ल्यू बन गया है। यह देखिए डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है कि ये जो लो बनता है, ये जो लो बनता है इसके ऊपर जो नेक्स्ट लो बनता है ये इसका हाइयर होता है। सो दिस इज आइडियल डब्ल्यू पैटर्न, और ये इसका जो नेकलाइन है ये इसने ब्रेक कर दिया है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना जो टारगेट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर बन सकता है। लेकिन जो भी हम पैटर्न देखते हैं, जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न ये क्या है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये एक रिवर्सल का पैटर्न है। ओके, और अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो ट्रेंड डाउन है एज पर दी पैटर्न। अगर हम डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन है। सो यहाँ से ये सोलाना ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अगर बिटकॉइन में सडन डंप आ गया तो ये भी कुछ ऊपरी लेवल से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ सकता है। सो इट इज़ एक्चुअली नॉट ए वाइज डिसीजन टू गो लॉन्ग एट दिस लेवल, राइट, कंसिडरिंग द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ मार्केट। ओके, और उसके बाद अगर हम देखेंगे मैटिक, एक्सक्यूज मी, तो मैटिक भी देखिए, मैटिक भी काफ़ी बढ़िया ऊपर जा रहा है, मैटिक भी काफ़ी बढ़िया ऊपर जा रहा है। लेकिन मैटिक में अगेन ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रहेगा, इस लेवल से रिजेक्शन खा सकता है, या फिर अगर इसके ऊपर भी निकल जाता है तो फिर ये जो लेवल है इस लेवल पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट आई एम नॉट, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इस लेवल तक मैटिक आ सकता है। अगर ये लेवल भी आ जाता है और इस लेवल पर ये रिजेक्शन खाता है तो फिर हमें यहाँ एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी क्या दिखाई दे रहा है, एक रिलीफ बाउंस दिखाई दे रहा है। और रिलीफ बाउंस में क्या है, जो फर्स्ट रिलीफ बाउंस आता है उसमें क्या होता है, जनरली एक ये सेल आउट हो जाता है, ये डंप आता है। ओके, सो वी आर एक्चुअली थिंकिंग फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।